इस मूवी की कहानी की शुरुआत एक ऐसे बेहद सुनसान, खामोश और भयानक रेगिस्तान के सन्नाटे से होती है, जहां मीलों दूर दूर तक किसी इंसान या बस्ती का कोई नामो निशान तक नजर नहीं आता। यहाँ रास्ता भटकने से भी ज्यादा खतरनाक बात किसी अनजान और बुरे इंसान की नजर में आ जाना होता है। इसी गहरी और डरावनी बात से पूरी तरह बेखबर हमारी कहानी का मुख्य किरदार निक अपनी खूबसूरत पत्नी लोरा के साथ इस खामोश और लंबे रास्ते पर एक बहुत ही सुकून भरी रोड ट्रिप पर निकला हुआ है। निक बहुत ही आराम से अपनी शानदार कार चला रहा होता है। वह दोनों अपने इस खूबसूरत सफर को एंजॉय कर रहे थे। कार के अंदर हल्का म्यूजिक बज रहा था और बाहर रेगिस्तान की तेज धूप चमक रही थी। लेकिन सफर के दौरान निक सिर्फ एक पल के लिए अपना ध्यान भटकाता है। वह लोरा से कुछ बात करने के लिए उसकी तरफ मुड़ता है और इसी एक पल की छोटी सी चूक उनके लिए एक बहुत बड़ा खौफनाक पैगाम लाने वाली होती है। तभी अचानक सामने से एक बहुत ही भारी और पुराना पिकअप ट्रक गलत दिशा से यानी सीधा उनकी लेन में बहुत तेजी से चला आ रहा होता है। निक के पसीने छूट जाते हैं, उसकी धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह अपनी जान बचाने के लिए फौरन अपनी कार का स्टीयरिंग झटके से एक तरफ घुमाता है। उसकी फुर्ती और किस्मत की वजह से उनकी कार एक बहुत ही बड़ी टक्कर से बिल्कुल बाल बाल बच जाती है। वह पिकअप ट्रक ब्रेक मारते हुए वहीं सड़क पर रुक जाता है। निक की सांसें तेज चल रही होती हैं, लेकिन क्योंकि कोई हादसा नहीं हुआ था, इसलिए निक बिना कोई फालतू झगड़ा किए अपनी कार को बहुत ही शांति से आगे बढ़ा लेता है। उसे लगता है कि बात यहीं खत्म हो गई, पर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे भयानक और डरावना सपना तो बस अब शुरू ही होने वाला था। कुछ मीलों का लंबा सफर तय करने के बाद जब वो दोनों बहुत ज्यादा थक जाते हैं, तो वह एक पुराने फ्यूल स्टेशन पर अपनी कार में फ्यूल डलवाने और थोड़ा आराम करने के लिए रुकते हैं। वहाँ की गर्मी बहुत भयानक और झुलसा देने वाली थी। तभी निक की नजर अचानक उसी पुराने और गंदे पिकअप ट्रक पर पड़ती है, जिससे अभी अभी उनका खतरनाक हादसा होने वाला था। उस ट्रक का ड्राइवर, जिसका नाम अर्ल है, उसके बहुत लंबे और गंदे बाल हैं और वह दिखने में काफी अजीब और खौफनाक लग रहा था। अर्ल अपनी बुरी नजरों से निक को घूरता है और उसके पास आकर उसकी लापरवाही पर उसे बहुत ही तीखे और कड़े ताने मारने लगता है। निक अंदर से जानता है कि उस वक्त ध्यान भटकाने में थोड़ी गलती उसकी भी थी, इसलिए वह बात को बढ़ाने और झगड़ा करने के बजाय तुरंत अर्ल से माफी मांग लेता है। निक एक मॉडर्न इंसान की तरह किसी अनजान और वीरान जगह पर बेवजह की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था, खासकर तब जब उसकी पत्नी उसके साथ हो। अर्ल भी अजीब सी हंसी हंसते हुए वहां से चला जाता है। इसके बाद निक और लोरा वहां से राहत की सांस लेकर अपनी कार में बैठकर निकल जाते हैं। लेकिन उनका बुरा वक्त एक काली परछाई की तरह उनके पीछे पीछे चल रहा था। अभी वह उस फ्यूल स्टेशन से कुछ ही मील दूर आगे गए होंगे कि अचानक उनकी कार का इंजन अजीब सी आवाज करने लगता है और पूरी तरह बंद हो जाता है। कार बीच सड़क पर झटके से रुक जाती है। गर्मी बहुत ज्यादा थी और कार का एसी भी बंद हो चुका था। निक तुरंत अपना फोन निकालता है ताकि वह किसी मैकेनिक या पुलिस को कॉल कर सके, लेकिन इस सुनसान इलाके में मोबाइल का नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं होता। फोन की स्क्रीन पर नो नेटवर्क लिखा आ रहा था। इंसान के वो हाथ और उंगलियां जो लाखों सालों के एवोल्यूशन के बाद आज स्मार्टफोन्स की स्क्रीन पर बहुत तेजी से स्वाइप करना सीख गए हैं, वो आज इस तपते हुए रेगिस्तान में कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उनकी इतनी महंगी कार बस लोहे का एक बेजान डिब्बा बन चुकी थी। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि इंसान चाहे अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर कितना भी घमंड कर ले, कुदरत और बुरे हालातों के आगे वह बहुत जल्दी बेबस हो जाता है। दोनों बहुत ज्यादा परेशान और निराश हो जाते हैं। तभी उन्हें सामने से धूल उड़ाता हुआ अर्ल का वही पिकअप ट्रक आता हुआ दिखता है। निक को लगता है कि शायद वो इंसान उनकी मदद करेगा। वह हाथ भी देता है, लेकिन वो ट्रक उनके पास से बहुत ही तेज रफ्तार में और जानबूझकर धूल उड़ाता हुआ निकल जाता है। यह देखकर निक और लोरा की रही सही उम्मीद भी टूटने लगती है। थोड़ी ही देर बाद वहां एक और बहुत बड़ा ट्रक आकर रुकता है। निक तुरंत उस ट्रक के सामने जाकर उसे रोकता है। उस ट्रक के ड्राइवर का नाम रेड है, जो देखने में काफी मददगार, शरीफ और सुलझा हुआ इंसान लगता है। रेड उनकी मदद करते हुए अपनी गाड़ी से धक्का देकर उनकी कार को सड़क के किनारे एक सुरक्षित जगह पर लगा देता है। रेड निक को बताता है कि यहाँ से ठीक 5 किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट है, जहाँ एक लैंडलाइन फोन मौजूद है। वहाँ से वो मदद के लिए टो ट्रक को फोन कर सकते हैं। निक अपनी इतनी महंगी कार को इस वीरान जगह पर बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसे डर था कि कोई इसे नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए वह एक बहुत ही मुश्किल फैसला करता है कि लोरा रेड के साथ उस ट्रक में बैठकर रेस्टोरेंट चली जाए और वहां से मदद बुलाए। निक खुद वहीं अपनी कार के पास रुककर उनका इंतजार करने लगता है।
काफी घंटों तक कड़ी धूप में पसीने से भीगते हुए इंतजार करने के बाद भी जब लोरा या कोई मदद वहां नहीं पहुंचती तो निक बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। उसे बेचैनी होने लगती है और वह खुद कार के इंजन को बहुत ही ध्यान से चेक करने लगता है। बहुत गहराई से देखने पर उसे इंजन के अंदर एक वायर बिल्कुल कटी हुई और टूटी हुई मिलती है। जैसे ही वह उस वायर को अपने हाथों से वापस जोड़ता है, कार एक ही झटके में तुरंत स्टार्ट हो जाती है। यानी कार में कोई भी बड़ी खराबी थी ही नहीं, बल्कि किसी ने जानबूझकर उस वायर को निकाला था। ये देखकर निक का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। उसे कुछ बहुत ही अजीब और खतरनाक होने का गहरा एहसास होता है और वह बिना एक भी सेकंड वक्त गंवाए अपनी कार को पूरी स्पीड में सीधे रेस्टोरेंट की तरफ भगाता है। पर वहां पहुंचकर उसके पैरों तले पूरी जमीन खिसक जाती है। उस रेस्टोरेंट में लोरा कहीं भी नहीं होती। जब वह वहां के मालिक से बहुत ही घबराहट में पूछता है तो वह मालिक साफ साफ कह देता है कि उसने लोरा जैसी किसी भी महिला को या किसी भी ट्रक को यहाँ आते हुए नहीं देखा। निक को अब बहुत गहरा एहसास हो जाता है कि यह मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा खौफनाक और बड़ा है। वह तुरंत बिना समय बर्बाद किए 20 किलोमीटर दूर अगले छोटे टाउन की तरफ अपनी कार भगाता है। रास्ते में उसे दूर से रेड का वही बड़ा ट्रक नजर आता है। निक तेजी से अपनी कार को उसके आगे लगाकर उसे अचानक ब्रेक मारने और रुकने पर मजबूर कर देता है। निक भागकर रेड के पास जाता है, लेकिन जब निक लोरा के बारे में पूछता है तो रेड बहुत ही शातिर और शांत तरीके से मुकर जाता है और साफ झूठ बोलता है कि उसने किसी को भी लिफ्ट दी ही नहीं। वह तो निक को पहचानता तक नहीं है। तभी किस्मत से वहां एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी गश्त करते हुए गुजरती है। निक तुरंत उस ऑफिसर को रोककर उसे बहुत ही हड़बड़ाहट में सारी बात बताता है। ऑफिसर उस ट्रक की बहुत ही अच्छी तरह तलाशी लेता है, पीछे का हिस्सा भी चेक करता है, पर वहां अंदर लोरा का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता। रेड बहुत ही सफाई से कहता है कि निक शायद धूप की वजह से परेशान है और किसी दूसरे ट्रक से कंफ्यूज हो रहा है। ऑफिसर निक को समझाता है कि वह ऐसे किसी को पकड़ नहीं सकते और उसे अगले पुलिस स्टेशन में जाकर बाकायदा मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने को कहता है। स्टेशन पहुंचकर निक अंदर का नजारा देखता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। वहां की दीवारें बहुत सारे लापता लोगों की खौफनाक तस्वीरों से भरी हुई हैं। वह समझ जाता है कि इस इलाके में कुछ बहुत ही भयानक और गहरी साजिश चल रही है और यहाँ की पुलिस भी कुछ खास मदद नहीं कर पाएगी क्योंकि वह खुद इन मामलों से परेशान है। निक हार न मानते हुए वापस उसी रेस्टोरेंट में आता है। वहाँ अल नाम का एक टोपी वाला अजीब सा आदमी निक के पास आता है और बहुत ही चुपके से उसे बताता है कि उसने लोरा को एक ट्रक से उतरकर दूसरे ट्रक में जाते हुए देखा था और वो लोग बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। अल निक को वह दिशा भी बता देता है जिस तरफ वो गए थे, लेकिन अपनी जान के डर से वह निक के साथ पुलिस के पास जाने से साफ मना कर देता है। निक बिना डरे अपनी पत्नी को बचाने के लिए अकेले ही उस बताए हुए रास्ते पर अपनी कार से निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने पर उसे रास्ता पत्थरों से बंद मिलता है। तभी अचानक अर्ल अपने पिकअप ट्रक से तेजी से आकर निक का रास्ता बहुत ही बुरी तरह रोक लेता है और अपने हाथों में एक बहुत ही खतरनाक हथियार लेकर उसकी तरफ मारने के इरादे से बढ़ने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए निक अपनी कार को बहुत तेजी से रिवर्स गियर में डालता है और पीछे भगाता है। इसके बाद सड़क पर एक बहुत ही भयानक चेस शुरू होती है। निक के अंदर का वो पुराना आदिम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जाग उठता है। जो कभी आदि मानवों को जंगली जानवरों से बचाता था, वही पुराना इंसानी डर और बचने की जिद आज निक को ड्राइव कर रही थी। निक अपनी जान बचाते हुए अपनी गाड़ी भगाता है और एक नदी के ऊंचे और खतरनाक किनारे पर पहुंच जाता है। जब उसे बचने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता और अर्ल बिल्कुल पास आ जाता है तो वह एक बहुत ही बड़ा फैसला लेता है और अपनी कार को सीधे नदी की खड़ी ढलान से नीचे पानी में कुदा देता है। कार बहुत ही भयानक तरीके से पानी में गिरकर बड़े पत्थरों के बीच बुरी तरह अटक जाती है। निक तुरंत बिना समय गंवाए पानी में छलांग लगाता है और पानी के बहुत तेज बहाव के सहारे उन खतरनाक लोगों की नजरों से बचकर वहां से काफी दूर निकल जाता है। नदी के किनारे पर आकर निक छुपकर झाड़ियों में से देखता है कि वो लोग उसकी महंगी कार को पानी से बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन तभी पीछे से वही टोपी वाला आदमी अल निक पर एक बहुत ही जोरदार वार कर देता है। जब निक को होश आता है तो उसे बहुत गहरा सदमा लगता है कि अल भी असल में उन्हीं बुरे लोगों का एक खास और शातिर साथी है जिसने उसे फंसाने के लिए झूठी कहानी बताई थी। अब वो लोग निक को पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि लोरा ने उन्हें बताया है कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में काफी पैसे जमा हैं। अपनी पत्नी की जान किसी भी तरह बचाने के लिए निक भी इस झूठ में शामिल हो जाता है। जब वो लोग उससे पक्की रकम पूछते हैं तो निक का दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। उसे याद आता है कि सफर में लोरा ने एक स्टोर में $90,000 का एक प्रमोशनल इनाम देखा था और मजाक में कहा था,
निक तुरंत पूरे $90,000 बोल देता है। यह सुनकर वो लोग पूरी तरह यकीन कर लेते हैं, क्योंकि लोरा ने भी यही रकम बताई थी। यही निक को एक और खौफनाक सच पता चलता है कि जिस रेड पर उसने बहुत भरोसा किया था, असल में वही इस पूरे खतरनाक गैंग का बहुत ही शातिर बॉस है, और उसी ने फ्यूल स्टेशन पर उसकी गाड़ी खराब करवाई थी। रेड निक को बहुत ही कड़ी धमकी देता है कि अगर वह अपनी पत्नी को सही सलामत देखना चाहता है तो उसे बैंक से तुरंत $90,000 लाने होंगे, वरना वह लोरा को हमेशा के लिए गायब कर देंगे। निक बैंक जाता है, पर हकीकत में उसके अकाउंट में सिर्फ कुछ $1,000 ही पड़े होते हैं। वह बहुत ही चालाकी से पैसों की एक मोटी गड्डी बनाता है, जिसमें ऊपर और नीचे असली नोट होते हैं और अंदर सिर्फ सादे कागज भरे होते हैं। बैंक से बाहर निकलते वक्त वह अपनी हिफाजत के लिए एक नुकीली चीज भी बहुत ही चुपके से अपने मोजे में रख लेता है। वह तय की गई सुनसान जगह पर जाकर अर्ल को वह गड्डी देता है। अर्ल बिना ध्यान दिए उसे रख लेता है और निक के हाथ रस्सियों से बांधकर उसे पिकअप ट्रक में बैठा देता है। थोड़ी दूर जाने के बाद जब अर्ल पैसों की गड्डी को ध्यान से खोलकर देखता है तो उसे निक की चालाकी समझ आ जाती है। वह गुस्से में आग बबूला हो जाता है। इससे पहले कि वह निक पर अपना खतरनाक हथियार निकालता, निक अपनी छुपाई हुई नुकीली चीज से उस पर बहुत ही जोरदार वार कर देता है। दोनों के बीच ट्रक के अंदर बहुत ही भयानक और जानलेवा हाथापाई होती है। निक अपनी पूरी शारीरिक ताकत लगाकर अर्ल से उसका हथियार छीन लेता है और उसे उसी की सीट से कसकर बांध देता है। निक उससे बहुत ही सख्ती से लोरा का सही पता उगलवाता है। तभी वहां एक पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी से गश्त करते हुए आ जाता है। निक मदद मांगने के लिए तुरंत अपना हथियार नीचे रख देता है और हाथ ऊपर कर लेता है, लेकिन अर्ल अपने पास छुपे एक दूसरे हथियार से ऑफिसर पर अचानक बहुत ही जोरदार वार कर देता है। घायल होने के बावजूद ऑफिसर पलटकर अपना वार करता है और अर्ल वहीं पर हमेशा के लिए ढेर हो जाता है। निक फौरन एम्बुलेंस के लिए कॉल करता है ताकि ऑफिसर की जान बच सके, और फिर अपना हथियार वापस उठाकर रेड की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में एक सर्विस एरिया में निक को रेड का ट्रक नजर आ जाता है। निक सीधे हमला करने की बजाय बहुत ही चुपचाप और चालाकी से उसके ट्रक के नीचे लटक जाता है। रेड पूरी रात ट्रक चलाकर अपने घर पहुंचता है और फिर सुबह होने पर ट्रक को पास के एक बहुत ही बड़े वेयरहाउस में ले जाता है। निक छुपते छुपाते वेयरहाउस की छत पर चढ़ जाता है। वहां से वह नीचे देखता है कि अल, बिल्ली और रेड मिलकर लोरा को एक खुफिया और अंधेरे तहखाने में बंद कर रहे हैं। तभी लोरा की नजर ऊपर छिपे निक पर पड़ जाती है और उसकी डरी हुई आंखों में एक नई उम्मीद जाग जाती है कि उसका पति उसे बचाने आ गया है। उन लोगों के वहां से बाहर नाश्ता करने जाते ही निक नीचे उतरता है, पर तहखाने का भारी ताला नहीं खुलता। चाबी हासिल करने के लिए निक सीधा रेड के घर में पीछे के रास्ते से चुपचाप घुस जाता है। वह रेड की पत्नी को उसके पति की सारी घिनौनी सच्चाई बता देता है कि वह मासूम लोगों को लूटता है। तभी रेड का छोटा बच्चा एक हथियार लेकर वहां आ जाता है। निक उस बच्चे को बहुत ही प्यार से समझाता है, लेकिन रेड की पत्नी के कुछ बोलने पर निक को खतरे का गहरा एहसास होता है। वह बच्चे के हाथ से हथियार की दिशा तुरंत ऊपर कर देता है, जिससे अचानक चली गोली सीधे बिल्ली को जाकर लगती है। इसी भारी अफरा तफरी का फायदा उठाकर अल वहां से भाग निकलता है। निक तुरंत रेड और उसके परिवार को अपने काबू में करता है। वह रेड की पत्नी से चाबी लेकर अपनी पत्नी लोरा को तहखाने से आजाद करता है और फिर उन सभी को उसी तहखाने में बंद कर देता है ताकि वो बाहर ना आ सकें और कोई और चाल ना चल सके। अब निक और लोरा को किसी भी तरह वहां से भागना होता है। वो बाहर खड़ी एक कार की चाबी ढूंढने लगते हैं। काफी मशक्कत के बाद उन्हें एक बड़े कंटेनर में चाबी मिल जाती है। तभी अल एक बहुत भारी ट्रक लेकर उन पर जानलेवा हमला कर देता है। निक बड़ी फुर्ती से कार स्टार्ट करता है और वहां से बहुत तेजी से निकल जाता है, लेकिन ऑल एक लाल कार लेकर उनका पीछा करने लगता है और उन पर लगातार वार करता है। इसी बीच बिल्ली भी अपनी कार से उनका पीछा करने पहुंच जाता है। निक चालाकी दिखाते हुए अपनी कार से लाल कार को जोरदार टक्कर मारता है, जिससे लाल कार सड़क से पलटकर पूरी तरह तबाह हो जाती है और अल का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। वहीं बिल्ली भी गलत दिशा से आते हुए एक बड़े कंटेनर से भयंकर तरीके से टकरा जाता है और उसका भी खात्मा हो जाता है। अब अंत में सिर्फ गैंग का बॉस रेड बचता है। वह अपने भारी ट्रक से निक की कार का भयानक पीछा करता है। एक लंबे और ऊंचे पुल पर रेड अपने ट्रक से निक की कार को इतनी जोर से धक्का मारता है कि कार पुल की रेलिंग से बुरी तरह सट जाती है। इसी बीच लोरा का पैर कार के अंदर बहुत बुरी तरह फंस जाता है। निक अपनी जान की परवाह किए बिना सीधे रेड के ट्रक के कैबिन में घुस जाता है। दोनों के बीच वहां जानलेवा और खौफनाक लड़ाई होती है। इसी हाथापाई में ट्रक का संतुलन बिगड़ता है और वह पुल की मजबूत रेलिंग तोड़कर हवा में लटक जाता है। रेड फिसलकर नीचे पत्थरों पर गिरकर बुरी तरह घायल हो जाता है। निक जल्दी से जाकर लोरा को कार से सुरक्षित बाहर निकालता है।
नीचे गिरा हुआ रेड दर्द में होने के बावजूद अभी भी जिंदा होता है, लेकिन इस बार लोरा कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। वह ट्रक का गियर बदल देती है, जिससे पूरा का पूरा ट्रक सीधे नीचे पड़े रेड के ऊपर जा गिरता है। इसी के साथ रेड और उसके खौफनाक इरादों का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाता है। निक और लोरा इस खौफनाक और डरावने मंजर से जिंदा और सुरक्षित बच निकलते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये खौफनाक सर्वाइवल कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।